इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि पंजाब के जो सरकारी असातिज़ा हैं, सीनियरिटी के हवाले से उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर आ चुकी है। और पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया गया है। तो जब अपडेट आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और दीगर जो खबरें हैं वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। उसमें कुछ एक ऐसी खबरें भी हैं जो कि सरकारी स्कूल्स के बारे में और अच्छी खबरें नहीं हैं, तो वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और इसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेलिवेंट, जो कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंस या नोटिफिकेशन होता है तो वीडियोज़ के फॉर्म में जो है आपके साथ बर वक्त शेयर किया जाता है। तो अब मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर आपको लेकर चलता हूँ कि जो पहली अपडेट है वो क्या है व्यूवर्स। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले इंग्लिश टीचर्स की सीनियरिटी का मसला हल। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन नज़ीर अहमद वट्टू ने सीनियरिटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद जो है वो 5400 है। शहर में इंग्लिश टीचर्स की तादाद 100 से ज़्यादा है। इंग्लिश टीचर्स को दूसरे EST असातिज़ा से सीनियर होने का दर्जा दिया गया। नोटिफिकेशन पर अमल दरामद के लिए पंजाब के तमाम CEOs को मुरासला जो है वो जारी कर दिया गया है। तो जी व्यूवर्स, अगर इसमें देखा जाए तो इंग्लिश टीचर्स की भी सीनियरिटी, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई ये मसला था। और सीनियरिटी के हवाले से काफ़ी पहले के जो भर्ती शुदा जो इंग्लिश टीचर्स थे तो उनके लिए मसाइल थे और प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अब ये मसला जो है ये हल कर दिया गया है। जी व्यूअर्स, तो मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब जो हैं उनकी अदालत में जो प्राइवेटाइजेशन है सरकारी स्कूल्स की निजकारी, उसके हवाले से जो केस ज़ेर समात था, तो हुकूमत की तरफ से भी जो है वो वकला पेश हुए और दूसरी तरफ से भी वकला पेश हुए। तो जब सरकारी स्कूल्स की निजकारी के बारे में मामला उठाया गया तो हुकूमत के वकला का जो है वो क्या कहना था और दूसरे वकला ने क्या कहा, और जवाब में जो चीफ जस्टिस जस्टिस मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, जस्टिस शाहिद करीम साहब, तो उन्होंने इस हवाले से क्या जवाब दिया तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उस हवाले से जो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने तफज़ात का इज़हार किया या जो उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए वो क्या थे। निजकारी के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम साहब को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निजकारी के केसेस में जवाब दिया कि पंजाब में सैकड़ों स्कूलों ने निजकारी के खिलाफ केसेस किए हैं। इन सब केसेस की नौइयत अलग अलग है, लिहाजा इनका जवाब अलग अलग तैयार करने में मज़ीद वक्त दरकार है। जबकि वकला की तरफ से गुजारिश की गई कि फ़ेज़ 1 में 5000 स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया है, जबकि फ़ेज़ 2 का इश्तिहार भी आ चुका है, इस पर स्टे दे दें। जिस पर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा कि ये पॉलिसी मैटर, इस पर स्टे नहीं दिया जा सकता। पॉलिसी ठीक ना हुई तो हम सब स्कूलों को वापस ले लिया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मज़ीद जो है वो वक्त दे दिया हुकूमत को, और दिसंबर में जो है समाअत का कह दिया। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो कुछ अर्सा पहले जो लोग थे, जो गांव के या देहातों के जिस जगह के लोग थे, तो उन्होंने जब सरकारी स्कूल्स के लिए अपनी ज़मीनें दी थी तो वो इस शर्त पर दी थी कि गरीब आवाम जो है उसके बच्चे पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान का आइन का जो आर्टिकल 25A है उसमें ये कहा गया है कि जो बुनियादी हकूक़ है उनमें से बेसिक राइट्स में ये चीज़ भी शामिल है कि मुफ्त तालीम जो है वो बच्चों को फराहम करना, क्योंकि जब स्कूल प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो उनकी फ़ीसेस भी होंगी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो फिर तालीम मुफ्त नहीं रहेगी, तो वायलेशन होगी आइन के आर्टिकल 25A की। तो इस हवाले से वकला ने बाकायदा पॉइंट्स भी उठाए हैं। तो आज से 2-4 महीने पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है और यही मेन पॉइंट है जो उठाया गया है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो फ़ेज़ 2 है वो भी प्रोसेस है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब 3 फेज़ में एलिमेंट्री और जो हाई स्कूल्स हैं उनको भी जो है वो पेफ के हवाले किया जाएगा या मुख्तलिफ NGOs के हवाले किया जाएगा, उनकी प्राइवेटाइजेशन अमल में लाई जाएगी। तो पेफ लेटेस्ट अपडेट ये है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस राय के मुताबिक कि पेफ स्कूल्स को मराकज़ की सूरत में AEOs की निगरानी में चलाने का फैसला। नंबर 2, मरकज़ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और मरकज़ पेफ माहाना रिपोर्ट के मुताबिक तकाबली जायज़ा लिया जाएगा, यानी कंपैरिजन किया जाएगा जो रिपोर्ट आएगी सरकारी स्कूल्स की और जो पेफ स्कूल्स की। तो 1 साल के बाद मजमूई रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या पेफ के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। यानी मतलब ये है कि इससे ऐसे लग रहा है जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से पैदा हो चुकी है। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, अगर आप देखें
जैसे कि सरकारी स्कूल्स में ये कहा गया है कि छुट्टी होती है एक सैटरडे की, तो फिर प्राइवेट स्कूल्स को क्यों फोर्स नहीं किया जा रहा है वहाँ पे छुट्टी करने का? क्योंकि अगर इस तरीके से देखा जाए तो सरकारी स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है और काफ़ी जो है तशवीश पाई जा रही है साझा कराम में, क्योंकि इम्तिहान जो है वो भी पीछे आ गए हैं। फरवरी में जो मैट्रिक के इम्तिहान स्टार्ट हो रहे हैं। इस हवाले से अगर सिलेबस देखा जाए तो उसको कवर करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब समोक की छुट्टियाँ हैं हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है और इसके बाद सर्दियों शदीद सर्दी जब आती है तो फिर सर्दियों की छुट्टियाँ हो जाती हैं और फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो सेकंड टर्म SBH भी है मिडिल तक, तो उसके बाद फरवरी में पेपर भी हैं और जनवरी के एंड तक बाज़ का जनवरी के 15 जनवरी तक जो है तकरीबन छुट्टियां भी चली जाती हैं। या फिर इतना शदीद मौसम होता है जनवरी का कि पूरा महीना जो है वो डिस्टर्ब रहता है, मतलब है टीचर्स हो स्टूडेंट्स हो और यानी पूरा एक निज़ाम जो है वो तत्तुल का शिकार रहता है। यानी टीचर्स तो कोशिश कर रहे हैं अपनी, इस हवाले से अगर सैटरडे की छुट्टी निकाली जाए। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पे ये इशू नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो हैं अक्सर देखा गया है कि जब छुट्टियाँ होती हैं तो गवर्नमेंट के अहकामात के बावजूद भी अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो चल रहे होते हैं, उनको कोई नहीं होता और उन्होंने रिजल्ट देने होते हैं। इस हवाले से अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो फिर वो असूल भी लागू होने चाहिए प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर जो गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर हैं, फिर जो है वो कंपैरिजन सही तरीके से किया जा सकता है। तो एक तो ये अपडेट है और दूसरा है कि स्कूल जो हैं उनकी कुछ बंदिश के हवाले से कि कितने स्कूल्स को ख़त्म किया जा रहा है, तो क्या सूरत हाल पैदा की जा रही है, तो इस हवाले से भी एक अपडेट है वीडियो की फॉर्म में व्यूवर्स, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उसमें आप सुन सकेंगे कि जो मीडिया के ऊपर जो खबरें आ रही हैं वो किस तरीके से जो है वो सरकारी स्कूल्स के ख़िलाफ़ हैं या सरकारी स्कूल के ख़िलाफ़ एक प्री प्लान्ड एक ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एजेंडा है या ऐसी प्लानिंग है कि बिल्कुल ख़तरे में हैं सरकारी स्कूल्स। सेस बोर्ड से ठेके पर दिए गए स्कूलों का डेटा खत्म कर दिया गया। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों की तादाद 5,863 है। मज़कूरा स्कूल्स में साजा की सीटें भी ताहयात खत्म कर दी गई हैं। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सिस ऐप को अपडेट कर दिया है और सिस डैशबोर्ड पर जितने भी स्कूल आउटसोर्स किए गए हैं जिनकी तादाद 5,863 है उनको सिस डैशबोर्ड से उड़ा दिया गया है, जबकि जो इन स्कूलों में जितनी भी असामियां थी तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो हैं असातिज़ा की असामियां थी वो भी एबॉलिश कर दी गई हैं और उनको भी सिस डैशबोर्ड से उड़ा दिया गया और वहाँ पे मौजूद असातिज़ा को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि अगर पंजाब भर में स्कूलों की तादाद 48,000 थी तो वो कम होकर तकरीबन 42,000 रह गई है, जबकि दूसरे मरहले में मजीद 4500 स्कूलों को आउटसोर्स किया जाना है, जिसके बाद तादाद जो है सिर्फ 37,500 जो है वो रह जाएगी, जबकि तीसरे मरहले में भी स्कूल्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इस हवाले से जो डाटा था सरकारी स्कूलों का वो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप के ऊपर से उड़ा दिया गया है और उसको अपडेट कर दिया। अब स्कूलों को सिर्फ उन्हीं स्कूलों को जो है स्कूल शुमारी करवाई जाएगी जो कि महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़ेरे प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 13 नवंबर को। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर पंजाब थे। तो शेड्यूल जो था एनुअल स्कूल सेंसस 2024-25, तो स्कूल सेंसस के हवाले से एक नोटिफिकेशन है ये, तो इसमें स्कूल सेंसस जो है वो कंडक्टेड की जाती है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए, जो कि डिटेल्ड रियल टाइम और स्नैपशॉट जो होता है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्टूडेंट इनरोलमेंट का, टीचर क्वालिफिकेशंस का और स्टाफ कंपोजिशन का। सिस इज़ यूनिकली पोजीशन टू सपोर्ट डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन। और PMAU PSRP इज इन्हेंसिंग द स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम efficiency and user experience, ensuring credible data for informed decision making. However, internal analysis इसमें क्या है, persistent data और ये anomalies errors, to address this, rectification efforts will focus on the source school level and entry, and the PMAU PSRP team will periodically send anomalous data reports to district monitoring officers DMOs via email for timely rectification in the school information system prior to the annual school census 2024-25.
एनुअल स्कूल सेंसस की टाइमलाइन क्या है, एक्टिविटी क्या है कि करेक्शन ऑफ डेटा, सीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मस्ट डायरेक्ट स्कूल्स टू रेक्टिफाई अनोमलीज इन द सिस एंड सबमिट करेक्ट डेटा। ये टाइमलाइन है नवंबर 14 और नवंबर 20 है। और उसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स बाय PMAU PSRP, ट्रेनिंग ऑफ 1 SDP DP एंड 1 AU एज मास्टर ट्रेनर MTs फ्राम 36 डिस्ट्रिक्ट्स, ये नवंबर 15 है। इसलिए ट्रेनिंग ऑफ IT टीचर बाय मास्टर ट्रेनर SOPs एंड DPs, IT टीचर की मास्टर ट्रेनर के जरिए ट्रेनिंग ट्रेनिंग ऑफ नॉमिनेटेड IT टीचर 1 मेल एंड 1 फीमेल फ्राम ईच तहसील एज मास्टर ट्रेनर बाय SDPs एंड DPs, nomination of IT teacher be made by concerned authority. Training of IT teachers of all higher secondary schools of the Tehsil by master trainers IT teachers November 19-20 2024 और training of AU and head teacher by master trainer AUs. Training of nominated AUs 1 male and 1 female from each Tehsil as master trainer AU. Training of all Markaz level AU by master trainers November 19-20 2024 और ट्रेनिंग ऑफ ऑल हेड टीचर्स ऑफ मस्जिद मकतब प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स बाय कंसर्न मरकज लेवल AUs नवंबर 2024। तो जी व्यूअर्स, ये है जो है PMAU की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है और एनुअल स्कूल सेंसस के हवाले से। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।